बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की लैब में हम स्कीमेटिक के आगे वाला काम करेंगे। सबसे पहले हम करना क्या है, हमें बेसिकली जो कंपोनेंट्स हमने इस्तेमाल किए हैं स्कीमेटिक में उनके फुटप्रिंट्स बनाने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि स्कीमेटिक में आपने रजिस्टर और एक कनेक्टर या हेडर इस्तेमाल किया था। हमें उन दोनों का फुटप्रिंट बनाना है। इसके लिए हम लोग जाएंगे ऑरकैड के ऊपर, और ऑरकैड में हम लोग जाएंगे लेआउट के ऊपर। यानी फुटप्रिंट बनाने वाला काम जो होता है वो लेआउट पे होता है। ये मैं स्टार्ट मेन्यू पे गई हूँ, ऑरकैड में गई हूँ और लेआउट पे गई हूँ। ओके किया मैंने, इसे क्लिक कर दिया। ठीक है, टूल्स पे चले जाते हैं, लाइब्रेरी मैनेजर पे चले जाते हैं। यहाँ पे जाके मैं कर देती हूँ क्रिएट न्यू फुटप्रिंट। इस फुटप्रिंट का नाम दे देती हूँ। देखें, दो फुटप्रिंट अभी मैंने बताया बनाना है, एक रजिस्टर का एक हेडर का। तो इस वाले को मैं नाम दे देती हूँ रजिस्टर अंडरस्कोर फुटप्रिंट। ठीक है, और इसे कर देती हूँ ओके। अच्छा, फुटप्रिंट में होगा क्या? फुटप्रिंट में एक तो मैं वो डिज़ाइन दिखाऊंगी कि किस जगह पे आके रजिस्टर ने लगना है। ठीक है, दूसरी बात, फुटप्रिंट में वो होल्स अवेलेबल होंगे जहाँ पे आके रजिस्टर की दोनों लेग्स जो है वो आईसी के पीसीबी के अंदर आपने इंसर्ट करनी होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है वहाँ पे दो पैड्स अवेलेबल होंगे। वो ये पैड अवेलेबल है यहाँ पे, पहला पैड। और आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। इस पैड की लोकेशन थी, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ लिखी हुई होगी इसकी लोकेशन ना। ये पैड की जो लोकेशन है वो 0 0, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 के ऊपर ही अवेलेबल है। तो पहला पैड हमारा जो भी होता है वो x और y 0 0 पर ही अवेलेबल होता है। बहरहाल मैंने इस पैड को सिलेक्ट करा, व्यू पे चले गए, डेटाबेस स्प्रेडशीट, पैड स्टैक पे चली गई। पैड स्टैक के अंदर यहाँ पे इस पैड के हवाले से कुछ सेटिंग्स आनी है। सबसे पहले मैं इस पैड का नाम चेंज कर देती हूँ, डबल क्लिक करके रजिस्टर अंडरस्कोर आर, मैंने इसका एक नाम रैंडम चूज कर लिया। और फिलहाल तमाम लेयर्स को इसकी मैंने अनडिफाइंड कर दिया। क्यों अनडिफाइंड करा? कि मैं एक एक करके अपनी मर्जी के हिसाब से जो जो मुझे चाहिए होंगी फिर उसको डिफाइन करती जाऊंगी। फिलहाल जनरली मैंने सबको अनडिफाइंड कर दिया है। ठीक है, इस वक्त देखें कुछ राउंड डिफाइंड थी, कुछ अनडिफाइंड थी। मैं क्या कर रही हूँ, सबको ही अनडिफाइंड कर रही हूँ, अपनी मर्जी से चूज करूंगी। ओके करती हूँ तो देखें ये तमाम की तमाम लेयर्स जो है वो मेरे पास यहाँ अनडिफाइंड आ रही है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये चूज करती हूँ कि ड्रिलिंग जो होगी वो कितनी होगी। ड्रिलिंग को मैंने चूज किया, इसको आप चूज कर लें राउंड शेप में। ठीक है, और इसका पैड विड्थ, पैड साइज, पैड हाइट, इसको आपने 40 रखना है। और ड्रिल ड्राइंग के भी डायमेंशंस यही है, शेप राउंड है और 40 रखना है। मैं डबल क्लिक कर रही हूँ, डबल क्लिकिंग से ये अपीयर हो रहा है बेसिकली। आप चाहें तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज करेंगे तो भी यही चीज़ खुल रही होगी, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा, तो ड्रिल और ड्रिल ड्राइंग को मैंने 40 पे एडजस्ट किया। टॉप एंड बॉटम को मैं एडजस्ट करूंगी 60 के ऊपर। ठीक है, और शेप इसका भी राउंड होगा। ओके कर दिया, क्योंकि जब पैड की तमाम चीज़ें हैं वो ज़ाहिर है, जब पैड आपका ड्रिलिंग सर्कुलर है, राउंड शेप में है, तो बाकी तमाम चीज़ें भी ऑटोमेटिकली राउंड में ही आएंगी। ओके कर दिया, राउंड कर दिया। इसको भी मैंने राउंड पे सेट किया और 60 पे लेके चली गई हूँ। ये बेसिकली टॉप बॉटम लेयर्स को भी मैंने 60 पे सेट कर दिया। लास्ट चीज़ हम लोग आएंगे एसएम टॉप एसएम बॉटम पे। इसको हमें सेट करना है राउंड 65। ये एसएम टॉप एसएम बॉटम, शोल्डर मास्क टॉप शोल्डर मास्क बॉटम को इंडिकेट कर रहा है। इसे ओके कर दिया आपने। ठीक है, तो तकरीबन 6 थिंग्स मैंने यहाँ पे सेट की हैं। टॉप बॉटम को 60 रखा है। ये ऑटोमेटिक चेंज हुआ है, इनर प्लेन और इनर और प्लेन दोनों को, इसको हम डिस्कस फिलहाल नहीं कर रहे। और ऑटोमेटिक हुआ है, लेट इट बी लाइक दिस। और एसएम टॉप एसएम बॉटम आ गया हमारे पास 65, और ड्रिल ड्राइंग आ गई हमारे पास 40। इससे क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाएगा। ठीक है, ये, और मैंने सिर्फ इस वक्त रजिस्टर आर नाम का जो पैड डिफाइन किया है ये उसकी बात हो रही है। इसके अंदर और भी बहुत सारे पैड्स के ऑप्शन मौजूद हैं, T1 T2 T3, उसको हम फिलहाल एज इट इज छोड़ रहे हैं। ओके कर दिया इसे। अच्छा, मैंने जो रजिस्टर है, रजिस्टर के अंदर जो गैप था दोनों पैड्स के दरमियान, वो गैप था 500 मिल का। इसे क्लिक किया
और कंट्रोल सी दबा दिया तो मेरे पास एक और इसी तरह का पैड हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो रहा है। यहाँ देखते जाइएगा, मैं इसको 500 मिल की स्पेसिंग के ऊपर प्लेस करना चाह रही हूँ। वाई एक्सेस में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स एक्सेस की वैल्यू जब 500 हो जाएगी तो मैं वहाँ इसको प्लेस कर दूंगी। ठीक है, 50, 100, 120, ये 250 आ गया, 300, 500। ठीक है, जब ये 500 आ गया तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगी और फिर मैं एस्केप का बटन दबा दूंगी ताकि मजीद अगर कोई इस तरह के कंट्रोल सी से प्लेस करने के ऑप्शंस आ रहे हैं तो वो रिमूव हो जाए। ये तो मैंने बेसिकली दोनों रजिस्टर्स के दरमियान ये चीज़ों को प्लेस कर दिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सेव करना है। लेकिन सेव करने से पहले हमें करना ये है कि रजिस्टर की एक काइंड ऑफ पिक्चर, एक काइंड ऑफ आउटलाइन हमें बनानी है। इसके लिए क्या करेंगे, ऑब्स्टिकल टूल को सिलेक्ट करेंगे। ओके, अब हम लोगों ने ऑब्स्टिकल टूल को जो है वो बेसिकली सेलेक्ट किया हुआ है और राइट क्लिक, न्यू, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे मैं आ जाऊँगी डिटेल, हम लोग बेसिकली रजिस्टर की डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ डिफरेंट लेयर्स अवेलेबल है, इसमें से आपने एस एस टॉप ही सेलेक्ट करना था, इसे ओके कर दें। ठीक है, अब मैं बेसिकली रजिस्टर का एक काइंड ऑफ डिज़ाइन यहाँ पे बनाने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, मैं क्योंकि हमें कोई स्पेसिफिक डायमेंशंस गिवन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बेसिकली स्टार्ट करूँगी एक्स की वैल्यू 75, वाई की वैल्यू 75 से। अगर डायमेंशंस गिवन होते हैं तो हम उसके हिसाब से चलते हैं, गिवन नहीं है तो ज़ाहिर हम अपने अंदाजे से बना रहे हैं, तो मैं अपने अंदाजे से एक्स और वाई 75 से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, ये देखिए एक्स 75 हो गया है, मज़ीद थोड़ा सा ऊपर जाऊँगी तो वाई 75 हो गई। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, जब ये 400 हो गया x तो मैं यहाँ पे रुकूंगी, क्लिक करूंगी और फिर मैं नीचे मूव करी हूँ। जब ये y -75 हो जाए, क्योंकि y ऊपर +75 है तो मैं नीचे भी चाह रही हूँ -75 हो जाए, तब यहाँ से मैं एक दफ़ा फिर क्लिक करूंगी और वापस चलना शुरू करूंगी। जब ये x और y +75 -75 हो जाए तो फिर ऊपर जाऊंगी, यहाँ आके डबल क्लिक। ठीक है, और अब मैं करूंगी यहाँ पे डबल क्लिक के बाद एस्केप। एस्केप करने से ये कमांड जो है वो ख़त्म हो गई। अब मुझे साइड में 2 लाइंस और बनानी है, डिटेलिंग में ऐड करनी है, तो इसके लिए फिर मैं क्या करूँगी, न्यू, राइट क्लिक करके न्यू किया, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ किया, फिर वही डिटेल एंड एस एस टॉप, वही चीज़ सिलेक्टेड हुई, सेलेक्ट है ऑलरेडी। ओके, मैं इस लाइन के बिल्कुल सेंटर में बनाना चाह रही हूँ। ठीक है, इस लाइन का सेंटर कहाँ है, यहाँ ये ऊपर +75 है, ये देखे नीचे ये -75 है, वाई की वैल्यू मैं रीड कर रही हूँ यहाँ से, ऊपर +75 है, नीचे -75 है, सेंटर विल बी एट 0। यहाँ से तकरीबन 50 मिल्स की एक मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ, आगे गई हूँ। अभी देखिए 400 से स्टार्ट हुआ, जब ये 450 आएगा तो आई विल स्टॉप। ठीक है, ये 450 की आ गई, क्लिक किया, एस्केप कर दिया, कमांड यहाँ पे ख़त्म हो गई। फिर राइट क्लिक किया, न्यू, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज़, डिटेल वही सेलेक्ट है बेसिकली, और एस एस टॉप ओके कर दिया। इस लाइन का भी सेंटर यकीनन 0 पे ही होगा, तो मैं y की वैल्यू 0 पे आ गई और यहाँ x जो है वो 75 है, तो इसका मतलब है 50 मिल्स की जब लाइन मैंने बनानी है तो 25 तक जाना होगा। क्लिक किया, जब यहाँ पे x की जगह 25 लिखा हुआ आ जाए, एक दफ़ा क्लिक करा, एस्केप किया, कमांड ख़त्म हो गई। ये हमारा रजिस्टर का जो है वो फुटप्रिंट बन गया। इसको मैं सेव करती हूँ, सेव एज। मैं इस वक्त अभी मैंने कोई लाइब्रेरी अपने फुटप्रिंट्स को स्टोर करने के लिए बनाई भी नहीं है। यहाँ से क्रिएट न्यू लाइब्रेरी के ऑप्शन पे चली जाऊँगी। ठीक है, क्रिएट न्यू लाइब्रेरी में करूँगी कहाँ जाके स्टोर, ई ड्राइव के अंदर, जहाँ पे मैंने भी अपना ये फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं ऑरकैड का अपना सारा काम करी हूँ, माँ ऑरकैड प्रोजेक्ट, इस पर चली जाऊँगी और इसके अंदर जो फुटप्रिंट्स हैं इस ऑप्शन पे चली जाऊँगी। ठीक है, यहाँ पे जाके हम इसका कोई नाम रख देते हैं, माई ऑरकैड फुटप्रिंट्स के नाम से। ठीक है, इसे सेव किया। चेक भी कर लें कि देखें ये आपने जहाँ पे सेव कराना चाहे अपने डिजाइड फोल्डर में या वहाँ पे आ गया है, इसे ओके कर दें। ठीक है, तो माई ऑरकैड फुटप्रिंट्स के अंदर जब मैं इसे क्लिक कर रही हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि मैं एक फुटप्रिंट बना चुकी हूँ जिसका नाम है रजिस्टर_फुटप्रिंट। अब मुझे कनेक्टर का फुटप्रिंट बनाना है। ठीक है, तो मैं करती हूँ
क्रिएट न्यू फुटप्रिंट, इसका नाम मैं क्या दे देती हूँ, चाहे कनेक्टर फुटप्रिंट कह दूँ चाहे हेडर फुटप्रिंट कह दूँ, चले लेट अस कॉल इट कनेक्टर फुटप्रिंट। ठीक है, ओके कर दिया। यूनिट्स इंग्लिश ही है, पिछले में भी इंग्लिश ही थे, ओके। अच्छा, कनेक्टर के फुटप्रिंट के अंदर अभी सबसे पहले मैं पिन टूल पे जाऊंगी। कनेक्टर के अंदर जो दोनों पिन्स होंगी ना, उनके दरमियान गैप तकरीबन 350 मिल्स का होगा। तो मैं पहले एक पैड की जो है वो सारी प्रॉपर्टीज सेट कर दूंगी और फिर उसी को कॉपी करके 350 मिल्स के गैप के ऊपर प्लेस कर दूंगी। तो मैंने इसे क्लिक किया और इसके क्लिक किया हुआ मैंने से व्यू के ऑप्शन पे चली गई, डेटाबेस स्प्रेडशीट और पैड स्टैक्स के ऊपर चली गई। ठीक है, इसका नाम T1 है इस वक्त, इसको मैं डबल क्लिक करती हूँ और इसका नाम लिख देती हूँ कनेक्टर अंडरस्कोर सी। ठीक है, अभी है क्या कि कनेक्टर के जितने भी पैड्स हैं, कुछ का शेप राउंड डिफाइंड है, कुछ का अनडिफाइंड है। मैं सबको चूंकि अपनी मर्जी से इंडिविजुअली सेट करने वाली हूँ, तो सबसे पहले मैंने कनेक्टर सी करके सबको अनडिफाइंड पे कर दिया। फिर मैं वन बाय वन अपनी मर्जी से सबको सही करूंगी, जैसे हमने रजिस्टर के केस में किया, सेम इज द केस ओवर हियर। ओके, अच्छा, इसमें भी हम ड्रिल ड्राइंग वही डायमेंशंस हम लोग दे रहे हैं जो कि हमने रजिस्टर के लिए दिया था। शेप विल बी राउंड, हाइट 40, विड्थ 40, ओके। ड्रिल ड्राइंग के लिए भी वही है, राउंड शेप, पैड विड्थ 40 एंड हाइट इज 40। ठीक है, ओके कर दिया। ड्रिल ड्राइंग सेट हो गई। टॉप बॉटम को हम लोग 60-60 रखते हैं। 60 रखा, इसे 60 रख दिया, ओके कर दिया। अच्छा, बॉटम को भी 60 पे सेट किया, 60 पे सेट किया, ओके। टॉप बॉटम 60-60 हो गए। फिर हम लोग जाते हैं SM टॉप SM बॉटम के ऊपर, इसको हम लोग 65-65 रखते हैं। इन सारे डायमेंशंस को आपने सेट कर दिया, ओके। SM बॉटम राउंड और 65-65, इसे ओके कर दिया। ठीक है, ये तो पैड की जो प्रॉपर्टीज थी वो आपने सेट कर दी। इसे क्लोज करेंगे, इसका मतलब ये प्रॉपर्टीज आ गई। पैड को सिलेक्ट करा और कंट्रोल C किया तो इसकी कॉपी जनरेट हो गई। ये मैं कहाँ पे रखूंगी, y की वैल्यू यहाँ 0 ही रहे, क्योंकि इसकी वैल्यू को आप देखें ये 0-0 पे है। x और y को यहाँ से चेक करें, ये 0-0 हो जाएगा जब मैं इसके ऊपर ला रही हूँ। मुझे 350 के स्पेसिंग पे प्लेस करना है, y 0 ही रहे, x जो है वो 350 हो जाए। तो मैं यहाँ से ग्रेजुअली मूव कर रही हूँ, 200, 250, 300, 350। ठीक है, इस बीच में बाय मिस्टेक देखें थोड़ा सा मैं नीचे भी चली गई हूँ, ऊपर वापस आती हूँ, ये y 0 हो गया। अब मैं यहाँ से प्लेस करी हूँ और एस्केप दबा रही हूँ, तो मेरे पास ये जो है वो कनेक्टर का फुटप्रिंट के अंदर जो पैड्स की पोजीशन थी वो मैंने यहाँ पे सेट कर दी है। अब मुझे बेसिकली कनेक्टर की डिटेल्स देनी है। इसके लिए हम लोग ऑब्स्टिकल टूल पे जाएंगे। ठीक है, राइट क्लिक न्यू, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज। ऑब्स्टिकल टूल का ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं डिटेल के ऑप्शन के ऊपर। ऑब्स्टिकल लेयर जो है वो बेसिकली हमारे पास है SS टॉप, ओके कर दिया। इसको भी बेसिकली मैं अपने अंदाजे से ही करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है इसके वो बहुत एग्जैक्ट डैमेज। ओके, अब हम लोग इसको भी जो अपने अंदाजे से करेंगे। ऑब्स्टिकल टूल सेलेक्टेड है, राइट क्लिक न्यू, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, डिटेल पे चले जाएंगे, यहाँ से SS टॉप के ऑप्शन पे चले जाएंगे, ओके। ठीक है, मैं यहाँ से चली गई 50-50 के ऑप्शन पे। देखें x और y दोनों की वैल्यू 50 आ रही है। यहाँ से स्टार्ट किया और 275 एक रफली अंदाजे से मैंने ले लिया। यहाँ पे क्लिक किया, अब मैं थोड़ा सा क्यों नीचे की तरफ जा रही हूँ। अच्छा, कनेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का होता है। उसकी डिज़ाइन में एक लाइन में एक्स्ट्रा ऐड करूँगी। तो यहाँ तो मैंने देखें y की वैल्यू +50 है, मैं x में ना -100 तक x में नहीं, y के अंदर मैं -100 तक जा रही हूँ। बताती हूँ अभी हमने क्या करना है। क्लिक किया, यहाँ पे आ गए x, फिर 50 तक आ गए, ऊपर जाके एक दफ़ा क्लिक किया और एस्केप कर दिया। ठीक है, और फिर से न्यू, फिर से प्रॉपर्टीज, डिटेल और SS टॉप लेयर थी हमारे पास। और अब जो है ना वो यहाँ पे -50 जहाँ पर भी आ रहा है, देखें जहाँ पे भी y की वैल्यू, यहाँ से एक लाइन बना दी। ये मैंने बेसिकली एस्केप दबा दिया। अब ये हमारा बेसिकली कॉम्पोनेंट कनेक्टर का फुटप्रिंट भी अब जो है वो तैयार है। ठीक है, इसके बाद अब हम इसको भी सेव करेंगे।
कौन सी लाइब्रेरी होगी, ब्राउज कर सकते हैं। आपने अभी माई ऑर्किड फुटप्रिंट्स की लाइब्रेरी बनाई है, ओपन, ओके करा, अच्छा इसे सेव किया। एक और चीज़ ये कि हमें इसकी ना एक आउटलाइन भी बनानी होती है, वो भी बना लेते हैं ऑब्स्टिकल टूल पे ही रहते हुए। और राइट क्लिक किया, न्यू किया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज किया। यहाँ से अब हम आ जाते हैं प्लेस आउटलाइन के ऊपर। लेयर हमारी होती है ये वाली ग्लोबल लेयर, ओके करा, ठीक है। पूरे पैड और फुटप्रिंट इन सब को एनक्लोज कर देते हैं हम इस बाउंड्री के अंदर अंदाजे से, ठीक है। अंदाजे से इसको मैं एक बाउंड्री के अंदर प्लेस कर रही हूँ। ये बेसिकली ये इंडिकेट करेगी कि किसी और लेयर के अंदर इस वाली जगह पे इन पैड और इस कनेक्टर के अलावा और कोई चीज़ कनेक्टेड नहीं होगी, ठीक है। इसको मैं फिर से दोबारा सेव कर लेती हूँ, ब्राउज किया, माई ऑर्किड फुटप्रिंट, ओके। पहले क्योंकि मैंने इसके अंदर सेव कर दिया था तो इसको अब यस कर देती हूँ, ये इस तरह से आ गया, ठीक है। तो अब मैं अपने इस ऑर्किड फुटप्रिंट को जब क्लिक कर रही हूँ तो इसमें कनेक्टर फुटप्रिंट, रजिस्टर फुटप्रिंट दोनों आ रहे हैं। मैं ज़रा रजिस्टर फुटप्रिंट के अंदर, इफ़ यू रिमेंबर, ये वाली आउटलाइन जो है वो प्लेस नहीं कर पाई हूँ। लेट मी डू इट। रजिस्टर फुटप्रिंट पे आ गई, मैं इसे न्यू पे लेके चली गई, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, यहाँ पे प्लेस आउटलाइन का ऑप्शन आ रहा है और लेयर हमारे पास ग्लोबल आ रही है, ओके। इसको भी अंदाजे से आपने जो है वो एक आउटलाइन के अंदर प्लेस करना है, इंडिकेटिंग दैट कि इस रजिस्टर और रजिस्टर के नीचे किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई और कंपोनेंट नहीं लगा हुआ होगा, ठीक है। एस्केप दबा दिया, ठीक है। इसे भी मैं सेव एज कर देती हूँ, ओके किया। फिर ये भी ज़ाहिर मुझसे पूछेगा कि उसी के ऊपर ओवरराइट करना है, यस कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो माई ऑर्किड फुटप्रिंट्स के नाम की हमारी लाइब्रेरी अपनी खुद की क्रिएटेड है और उसके अंदर हमने कनेक्टर फुटप्रिंट और रजिस्टर फुटप्रिंट को जो है वो सेव कराया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अब हम इसे क्लोज करते हैं, सेव कर देते हैं। ये सेव करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ ऑलरेडी सेव्ड, ओके, ठीक है। इसे क्लोज करते हैं।